नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाएं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। व्यूवर्स, मैंने इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो बनाया हुआ है, तो आप उसे पहले जाकर देखिए, वरना आपको जो ये सेकेंड पार्ट है वो इजीली समझ में नहीं आने वाला है। सो प्लीज़ आप उसे पहले जाकर देखिए, बिकॉज उसमें मैंने बात की है डिवाइन ने मुझे, जो मेरे डिवाइन मदर फादर शिव शक्ति ने मुझे मेडिटेशन में जो मेरी चाइल्डहुड से लेकर अब तक की जो जर्नी फिर से रिमेम्बर कराई थी, उस बारे में मैंने बात की है। और मेरी जर्नी किस तरह से 2022 से कनेक्टेड है, इस बारे में मैंने बात की है। और इस वीडियो में भी मैं इस बारे में ही बात करने वाली हूँ। 2020 में मेरे जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो मेरी लाइफ में आए थे सोशल मीडिया के थ्रू। और कहीं ना कहीं वो अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ एंजल्स को भी लेकर आए थे। बिकॉज उस टाइम पर ना मुझे जगह जगह पर एंजल्स नंबर दिखने शुरू हो गए थे, 1111। एंड बहुत सारे फीदर्स दिखने भी स्टार्ट हो गए थे। और फीदर्स मुझे उन जगह पर भी दिख जाते थे ना जहाँ पर उनका दिखना ईजी नहीं था, पॉसिबल नहीं था, उन प्लेसेस पर भी मुझे दिख जाते थे। एंड कहीं ना कहीं मेरे डीएम के टच में आते ही मेरा जो हार्ट चक्र है वो ओपन होना शुरू हो चुका था। बिकॉज उस टाइम पर ना मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता था एंड सारा दिन सेंसेशन होते रहता था। सो मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है ना हार्ट में। तो मैंने चेकअप भी करवाया बट कुछ निकला नहीं, सब कुछ नॉर्मल ही बोला डॉक्टर ने। एंड मेरे डीएम के साथ मैंने जो भी टाइम स्पेंड किया, उस टाइम पर मुझे ऐसा फील होता था जैसे मेरे ऊपर मेरे गणेश जी की कृपा बरस रही है। और ये जो पर्सन मेरी लाइफ में आया है ये 100% डिवाइन ब्लेसिंग है। मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि ये पर्सन ऐसे ही मेरी लाइफ में आया हुआ है। और फिर उसके बाद 2021 में डिवाइन टाइम पर मैं अपने डीएम से सेपरेट हुई थी। और कहीं ना कहीं हम दोनों का बहुत ज़्यादा पेनफुल सेपरेशन हुआ था। बिकॉज डिवाइन चाहते थे अब बहुत हो गया प्यार व्यार, और अभी सोल पर्पस का क्या, जिसके लिए हमने आप दोनों को इस धरा पर भेजा हुआ है, सो वो भी तो करना है ना। सो इस रीज़न से हम दोनों का सेपरेशन हुआ था, ताकि हम दोनों अपनी बर्थ को पहचाने, अपने अपने ऊपर वर्क करें और इस जर्नी में आगे बढ़े। सो उसके बाद मेरा डार्क नाइट ऑफ सोल का पीरियड शुरू हुआ। और कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा हॉरेबल थी उस टाइम पर मेरे लिए। बिकॉज मुझे पता नहीं था कि जो मेरी कुंडली है उसकी अवेकनिंग का जो टाइम पीरियड है वो शुरू हो चुका है। और उस टाइम पर मेरे जितने भी इश्यूज और ब्लॉकेजेस थे वो सारे के सारे सरफेस पर थे। और कहीं ना कहीं बॉडी में इतना ज़्यादा अनलिमिटेड पेन होते रहता था सारा दिन, जो मुझसे टॉलरेट नहीं होता था। एंड बस हज़ारों हज़ारों क्वेश्चंस करते रहती थी डिवाइन से कि मेरे साथ चल क्या रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये होता था कि हु आई एम, और ये पर्सन कौन था जो मेरी लाइफ में आया और मुझसे सेपरेट भी हो गया। कहीं ना कहीं उस टाइम पर मैंने मेरे गणेश जी को पूरी तरह से परेशान कर रखा था। बिकॉज उस टाइम पर जो सिचुएशन थी पूरी तरह से मेरे कंट्रोल से बाहर थी। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं या तो मर जाऊंगी या पागल हो जाऊंगी। बिकॉज जो कुंडली अवेकनिंग का प्रोसेस है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और हमें कुछ भी समझ नहीं आता हम क्या करें और कहाँ जाएं। एंड कुछ टाइम बाद मेरे सामने ट्विन फ्लेम्स के जो वीडियो हैं वो पॉपअप होने लगे थे। एंड ट्विन फ्लेम्स के सारे साइंस मुझसे मैच कर रहे थे। और मुझे कहीं ना कहीं फिर भी डाउट होता था कि क्या पता मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। सो सिचुएशंस तो ख़राब चल रही थी, और ऊपर से ये ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट था अचानक से मेरे सामने आया हुआ था। सो क्या है ना, मैंने मेरे गणेश जी से जिद की थी कि गणेश जी प्लीज़ आप मुझे बताइए मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। और अगर हूँ तो प्लीज़ मुझे ना आप एक ड्रीम दिखाइए जिससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊँ कि हाँ मैं इस जर्नी में हूँ और मुझे बहुत सारा वर्क करना होगा इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तब मुझे एक ड्रीम आया था
मैंने मेरे गुरुजी को देखा था ड्रीम में, साथ ही साथ शिव बाबा का बहुत बड़ा सा पिक्चर मुझे दिखाया गया था। और मैं ना वहाँ पर गली गली में घूम रही थी बहुत ज़्यादा परेशान होकर। और मेरे आसपास जो है सिर्फ किन्नर ही किन्नर मुझे दिखाई दे रहे थे। और मैंने जोर से आवाज़ लगाई, क्या कोई मुझे बताएगा मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं। पीछे से किसी ने जोर से आवाज़ लगाई थी, ट्विन 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 अर्धनारीश्वर। जैसे हम देखते हैं ना टीवी में भगवान आकाशवाणी करते हैं, उस तरह का कुछ ड्रीम था वो। सो उसके बाद मैंने कभी भी डाउट नहीं किया कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था पूरी तरह से। इसके बाद एक के बाद एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें लगातार मेरे साथ होती रहीं, जिन पर ट्रस्ट करना कहीं ना कहीं मेरे लिए भी इजी नहीं था, पॉसिबल नहीं था। ड्रीम चैनलिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी थी। एंड एक बार मुझे ड्रीम आया था, मैंने खुद को ना माँ काली के रूप में देखा था। और मेरे जो होठ हैं वो रेड थे, और जो मेरी आंखें हैं वो रेड थी, और बाकी पूरा का पूरा बॉडी जो है ब्लैक कलर का था। और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बस अभी युद्ध के लिए जाना है। एंड जैसे ही मेरा ड्रीम टूटा, मैंने माँ काली को अपने आसपास महसूस किया। और वो मुझे दिख तो नहीं रही थी, पर उनकी ज़ोर ज़ोर से चल रही सांसों को मैंने पूरी तरह से सुना था, लगभग 10 मिनट तक। एंड उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम चैनलिंग होते रहती थी। डिवाइन ने मुझे बहुत बार मेरे जो डीएम हैं उनके साथ मेरी पास्ट लाइफ दिखाई, जो अलग ही प्लेनेट की होती थी। वहाँ पर एलियन टाइप्स लोग रहते थे, एंड वहाँ पर जो पेड़ पौधे थे वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप थे। और वहाँ की धरा भी डिफरेंट तरह की थी। और कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एनिमल थे उस प्लेनेट की। स्काई जो था वो भी अलग ही तरह का देखा मैंने। और मेरे डीएम जो है उस प्लेनेट के किंग थे, और मैं उस प्लेनेट की क्वीन थी। और वहाँ पर ना बहुत बड़ा सा युद्ध हो रहा था, और जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक जो हैं मारे जा चुके थे। और मुझे लगा था अब तो हम हार जाएंगे, बट फाइनली हम जीत गए थे। हर डिवाइन फेमिनाइन की जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो 3D वर्ल्ड के राजा होते ही हैं, कम्प्लीटली मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक। और जो उनकी डिवाइन फेमिनाइंस है वो 5D की क्वीन होती हैं, डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड। वो जब चाहे डिवाइन से अपने क्वेश्चंस के आंसर मांग सकती है, डिवाइन से हेल्प ले सकती है, और डिवाइन उनकी हेल्प करते भी हैं। मेरे डिवाइन मदर फादर शिव शक्ति ने मुझे मेरे बचपन से लेकर अभी तक की जर्नी रिकॉल कराई। या मैं बोलूँ कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट जो मेरी लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक हुए, वो मुझे याद दिलाए। और ये रिकॉल उन सभी लोगों के लिए भी है जो इस जर्नी में हैं। आप सभी भी देखिए आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, बिकॉज जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती है। और कहीं ना कहीं जो नॉर्मल सोल्स हैं इस जरा में, उनसे 100 गुना ज़्यादा पेन ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में होता है। क्योंकि डिवाइन जो है बचपन से ही उनके टेस्ट लेने शुरू कर देते हैं ताकि आगे जाकर वो वॉरियर बने, राइट। व्यूअर्स लिसन टू केयरफुली। 2019 में जब पूरा विश्व कोविड से परेशान था, तब हिडनली बहुत सारी अवेकनिंग हो रही थी शिव शक्ति की एनर्जी की। एंड कहीं ना कहीं मदर जो है उन एनर्जीज को साइन दे देकर रेडी कर रही थी आने वाली सिचुएशन से फाइट करने के लिए। और आप खुद ही सोचिए ना, जिस सिचुएशन से फाइट करने के लिए शिव शक्ति की एनर्जी इस धरा में आई, और जिन्हें मदर अर्थ ने इतना हिडनली तैयार किया, वो सिचुएशन अपने आप में कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, राइट। जिससे कहीं ना कहीं नॉर्मल सॉल्व जो है वो इजीली डील नहीं कर सकती। आपने जिस तरह से खुद को खड़ा किया है ना, वैसे ही आपको ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना है, बिकॉज ये सोल पर्पस करने का राइट टाइम है। आप अपना अपना सोल पर्पस शुरू कीजिए। और जो नॉर्मल सोल्स हैं इस धरा में, उन्हें भी उनकी इनर स्ट्रेंथ से जोड़ना है। आपको उन्हें भी बताना है कि आप
कि जैसे ही आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से जुड़ते हैं, उसके बाद आप अपने आप में कितना ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं, राइट। आप देख रहे हो इस टाइम पर किस तरह से यूक्रेन और रसिया की वॉर हो रही है, और कहीं ना कहीं ये तो शुरुआत हुई है, और इसका जो एंड है बहुत ज़्यादा हॉरेबल हो सकता है। और 2022 में जितनी भी डार्क एंटिटीज़ हैं वो सरफेस पर आएंगी, एंड मुझे बार बार इसी तरह की ड्रीम चैनलिंग हो रही है डिवाइन की तरफ से। और अब कहीं ना कहीं वो जो डार्क एंटिटीज़ हैं वो ऑब्सेशन की एनर्जी में है, और धीरे धीरे ओपन अप हो रही हैं, आप देख ही रहे हो। ये जो डार्क एंटिटीज है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये डार्क एंटिटीज जो हैं वो एक एडिक्टेड एडिक्टेड भी हो सकती है, बिकॉज इसी तरह के ड्रीम में 3 मंथ से देख रही हूँ, डिवाइन मुझे दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिसे हम इस ईयर फेस करने वाले हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2022 के बाद भी चल सकता है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो सकता है। और क्या होता है ना, जितनी भी डीमन सोल है उन लोगों का परमानेंट जॉब होता है वर्ल्ड में टॉक्सिसिटी स्प्रेड करो, निगेटिविटी स्प्रेड करो, है ना। और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ह्यूमैनिटी पर वो कुछ भी उल्टा पुल्टा सा वर्क करते रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे जो ह्यूमैनिटी है उन पर क्या इफ़ेक्ट होगा हमारे उल्टे पुल्टे वर्क का। उन्हें बस पीस मिलता है उल्टे पुल्टे वर्क करके, राइट। उन्हें अच्छे काम करने में तो पीस मिलता ही नहीं है, उन्हें बस ऐसे होता है उल्टे पुल्टे वर्क करो अपने प्रॉफिट के लिए। तब उनके हार्ट में कहीं ना कहीं एक शांति फील होती है। खैर, जो भी हो, अधर्म कितना भी ज़्यादा मजबूत क्यों ना हो, जीतता हमेशा धर्म ही है। और पर कहीं ना कहीं धर्म और अधर्म की लड़ाई में हमेशा मानवता को बहुत बड़े नुकसान से गुजरना होता है। और आने वाली सिचुएशन जो है उसे मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। पर जिस तरह से मेरी डिवाइन मदर माता काली मुझे मेडिटेशन में बार बार डीमन से युद्ध करती दिखाई दी, उसे मैं इस तरह से ले रही हूँ कि युद्ध तो होने वाला है, और जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये युद्ध बिग लेवल पर होने की संभावनाएं हैं। एंड ये जो युद्ध होने वाला है ये डीमन सोल और डिवाइन सोल्स के बीच में है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोल ही जीतेगी। और क्लींजिंग होगी डीमन सोल की, उनका ईगो दैट होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं डीमन सोल जो है अपने आप को भगवान समझकर बैठे हुए हैं, और सही गलत के बीच का फ़र्क ही भूल चुके हैं वो। और कहीं ना कहीं अपने हिसाब से सोसाइटी को लीड करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं सब कुछ। ये क्लींजिंग का टाइम चल रहा है, और बहुत ज़रूरी है क्लींजिंग होना, तभी लोगों को समझ आएगा मानवता के रियल मायने जो हैं वो होते क्या है। और कोई चाहे या ना चाहे सभी को अपनी जर्नी को स्पिरिचुअल बनाना ही होगा। और आप ऐसा नहीं करोगे तो डिवाइन आपसे वो करवा लेंगे, वो सारे वर्क करवा लेंगे जो डिवाइन आपसे करवाना चाहते हैं। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है और जो आने वाला टाइम है ये हीलिंग का टाइम है। व्यूअर्स, तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।